टाइप 1 पहले हम लेने जा रहे हैं। टाइप 1 किस टाइप का, जिसमें हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा x इज टू a sin थीटा, या आप x इज टू a cos थीटा भी कर सकते हो। जनरली हम लोग x इज टू a sin थीटा करते हैं, ठीक है। तो आपको हम पहले ये वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें कभी कभी x इज टू a sin थीटा रखते हैं और कभी कभी x इज टू a sin स्क्वायर थीटा रखते हैं। इसका भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपने देखा, अब आपको देखते ही बच्चों पहचान लेना चाहिए क्या दिया है उन्होंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक है, और नीचे दिया हुआ है हमको डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। बहुत ईजी है, देखिए देखते ही आप पहचान गए। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो कुछ पूछना ही नहीं है बच्चों। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, कुछ नहीं पूछना है, सिंपली x इज इक्वल टू a sin थीटा हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सपोज इसको हमने i एज्यूम किया, ठीक है, तो पुट या पुटिंग x इज इक्वल्स टू a sin थीटा। अब आपको याद है बच्चों क्या, कि मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि जब x इज इक्वल्स टू a sin थीटा आप पुट करोगे तो x एक वेरिएबल है और थीटा भी एक वेरिएबल है। यानी कि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड तो आप किसके रिस्पेक्ट में पुट करोगे, तो जवाब है जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, चेक करो ना, dx था x के रिस्पेक्ट में, तो हम डिफरेंशिएट भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पर बच्चों अलग से दिखा देता हूँ कि जब हम x इज इक्वल्स टू a sin थीटा रखते हैं ना, तो यहाँ से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैसे, देखो x इज इक्वल्स टू a sin थीटा आपने रखा, ठीक। अब बोथ साइड अगर a से आप डिवाइड कर दो बच्चों, ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड, a से लेफ्ट में a से राइट में, a से a कैंसिल हो गया, x अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन थीटा आ गया। या हम बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, x बाय a आ गया, करेक्ट। अगर आपको साइन थीटा मिल गया है तो आप यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हो, आप यहाँ से टैन थीटा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। देखो जरा बताओ कैसे, समझो। आप यहाँ से सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर को उधर भेजो तो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना x अपॉन है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, भाई लेफ्ट में स्क्वायर करो तो राइट में भी स्क्वायर करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, देखिए बच्चों ध्यान से, 1 के नीचे आप 1 ले लीजिएगा, ठीक है, तो 1 और ए स्क्वायर का एलसीएम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर और माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। यानी कि आपके पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो आपके पास आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर हटाओगे तो उस पर स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। और हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, जब तक कोई क्वेश्चन में कोई इंटरवल ना दिया जाए, ठीक है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है। तो यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे, आना तो प्लस माइनस चाहिए था, बट हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ही, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। कोई इंटरवल कभी किसी क्वेश्चन में दिया होगा तो हम देखेंगे बाद में उसको। अब बस अब आप समझ गए आराम से क्या कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है, ठीक है। क्यों, इस पर आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटा देगा, तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप टैन थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ने पे यहाँ से आप टैन थीटा भी निकाल सकते हैं। आपको टैन थीटा क्या मिल जाएगा, टैन थीटा मिल जाएगा बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक। अब आप कर क्या सकते थे, आप कर सकते थे यहाँ से साइन थीटा की जगह आप क्या रखते, एक्स अपॉन ए, तो साइन थीटा की जगह आपने एक्स अपॉन ए रखा, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अभी अभी आपने निकाला है, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, कॉस थीटा की जगह आप रख सकते हो क्या, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से टैन थीटा की भी वैल्यू आपकी आ जाती है, ओके स्टूडेंट्स। तो टैन थीटा यहाँ पर आ गया मेरे पास क्या, एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बार बार प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें बच्चों बहुत ही स्मूथली हो जाएंगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, ये तो बच्चों वाला खेल है सब, 10th क्लास वाला। तो इस तरीके से अब एक काम और करते हैं, मतलब आपने एक्स इज इक्वल्स टू जब कितना पुट किया, ए साइन थीटा, तो आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो, मैंने निकाल के दिखाया। आप
tan निकाल सकते हो, और जब आपने tan निकाल ही लिया तो आप cot निकाल सकते हो। cot थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक, सब कुछ निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, इतना कर लो, कर लिया। चलो अब देखो इसमें क्या करना है, एक चीज़ और आपको करना है, क्या, देखो बच्चों, अगर साइन थीटा एक्स अपॉन ए, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है। याद है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हो तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज करेंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के आपने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। या हम एक काम कर लेते हैं ना, इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि थीटा हमारा कितना आ गया, थीटा आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट्स हमने यहाँ नोट कर लिए हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। तो ये बातें मुझे कुछ आपसे करनी थी। अब लौट के वापस क्वेश्चन में हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखा। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, बोथ साइड आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब ऑपरेटर क्या लगेगा, d बाई डी एक्स। तो x का डेरिवेटिव करेंगे यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखो राइट हैंड साइड आप d बाई डी एक्स करोगे, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लेकिन d बाय डी एक्स ऑफ क्या करना पड़ेगा आपको, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा एक वेरिएबल था तो साइन थीटा भी एक वेरिएबल होगा, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ x सभी बच्चों को पता है, ये तो 1 होता है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए a इंटू साइन का डेरिवेटिव बच्चों कॉस होता है, तो साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। लेकिन ध्यान दें थीटा का भी x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ थीटा, यानी कि डी थीटा बाय डी एक्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, पहले पूरे का कर लोगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा का x के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाय डी एक्स हो जाएगा, ओके। अब ध्यान दें ये जो डी एक्स इधर है इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू 1, डी एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। dx की वैल्यू आपने d थीटा के टर्म्स में निकाल ली, या dx की वैल्यू आपने थीटा के टर्म्स में निकाल ली, आप ये भी बोल सकते हैं। अब वापस अपने क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन अब हम लोग का जो चेंज हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अब आप क्या रखोगे, देखो x क्या था, x क्या था आपका, a साइन थीटा था, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो राइट हैंड साइड जब स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर a को भी मिलेगा साइन को भी मिलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a स्क्वायर। शुरू में मैं आपकी आदत डलवा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा डायरेक्ट फटाफट कर दूंगा, ठीक है। तो आप आदत अपनी हैबिट डाल लीजिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब इसकी होल पावर 3/2, ठीक। और ध्यान दो dx की वैल्यू अभी अभी तो आपने निकाली थी, कितनी आई थी, a cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो dx की जगह बच्चों हम लोग क्या रख सकते हैं, dx की जगह अब हम लोग ने a cos थीटा और d थीटा रख दिया, ऐसा कुछ हो गया हम लोगों के पास, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a cos थीटा अपॉन में, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें यहाँ पर पावर क्या है 3/2 है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है पावर 3/2 का मतलब ये होता है बच्चों कि इसकी होल पावर पहले 1/2 लिख दें और जो कुछ भी उसकी होल पावर 3 लिख दें, क्योंकि 3 पावर मल्टीप्लाई होंगे ना, 3 × 1/2 3/2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दें क्या कि यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर। तो ध्यान दें ये वाला जो ब्रैकेट है, ये करली ब्रेसेस नहीं, ये वाला जो ब्रैकेट है नॉर्मल ब्रैकेट, इसमें से हमने a स्क्वायर कॉमन लिया, तो जब हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, और आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो समझो बच्चों जरा, देखो आप इसको ऐसे कर लो ना, चलो ठीक। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये जो करली ब्रेसेस के अंदर है इसकी पावर क्या है 1/2, ठीक। और इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है इसकी पावर क्या है 3 है, ओके। तो ध्यान से चेक करो, ये जो नॉर्मल ब्रैकेट लगा है यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लूँ, ठीक है, तो a स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस यहाँ a स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस करली ब्रेसेस की होल पावर 1/2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होल पावर 3 और ऊपर d थीटा, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। अब ध्यान से चेक करिए,
बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो करली ब्रेसेस के अंदर लगा हुआ है इसकी पावर इसकी होल पावर 1/2 है, ठीक। और यहाँ ए स्क्वायर इन टू इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब ये होल पावर जो 1/2 है ये करली ब्रेसेस की, ये पावर 1/2 ए स्क्वायर को भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन में, ध्यान दो, ए स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है ये ए स्क्वायर और इसकी पावर अगर 1/2 तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पावर 1/2 होती तो उसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये वाले ब्रैकेट पे भी ये पावर 1/2 लगेगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर होल पावर 1/2 का मतलब है क्या, किसका स्क्वायर रूट, तो ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया, ठीक है। और साथ में क्या है, साथ में है डी थीटा, लेकिन एक चीज़ भूले ना आप, क्या, कि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा था और उसकी होल पावर 3 थी, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम इस पूरे की होल पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करें, चलिए देखते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए इधर का, कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखिए यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए पूरा क्वेश्चन x से चेंज होके थीटा में आ गया, a cos थीटा डी थीटा अपॉन में, ध्यान दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a इंटू, हाँ भाई, अब स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, तो cos स्क्वायर थीटा और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, तो इस पर हम लगा देंगे क्या, स्क्वायर रूट और इसकी होल पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a इंटू कॉस थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है इसकी होल पावर 3 है, तो ये पावर 3 ए को भी मिलेगी और किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। बट उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को हटा देगा, तो ए इंटू कॉस थीटा और इसकी होल पावर 3, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में a इंटू कॉस थीटा अपॉन, ये क्यूब a को भी मिलेगा और कॉस को भी मिलेगा, तो a का क्यूब a क्यूब और कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब सभी बच्चों को पता है कि कॉस क्यूब थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉस क्यूब थीटा को आप लोग लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डी थीटा, ठीक। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक। और a क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हो, a इंटू ए स्क्वायर, तो a क्यूब को आप लोग लिख सकते हो a इंटू ए स्क्वायर, तो a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया और यहाँ पर हो गया, ध्यान से चेक करिए बच्चों, आपके पास आ गया क्या, 1 अपॉन, यहाँ तो 1 ही बचेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, ओके। चलो थोड़ा सा ये सब लेंदी होता है, बहुत सावधानी से करना होगा आपको ये एक्सरसाइज, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये हो जाएगा आपके पास I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर, ठीक है, और अंदर हो जाएगा आपके पास क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया बन गया, आपको सभी बच्चों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू tan थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होगा और प्लस c। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको इस आंसर को थीटा के फॉर्म में नहीं देना, हम चाहे यहीं छोड़ दें बट हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो अब इस tan थीटा को आप x के फॉर्म में लेके आओगे, यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू, अब देखो tan थीटा हमने आपको निकाल के दिखाया था, tan थीटा कितना आया था, x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ओके। तो लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, x अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो यही तो आपका आंसर है, x के फॉर्म में आंसर आ तो गया।